प्रिय माता पिताओं और भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। आज हम लोग आगमन काल में प्रवेश करते हैं और आने वाले 4 सप्ताह तक हम क्रिसमस मनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आगमन काल प्रतीक्षा का समय है। आज के सभी पाठों द्वारा हमें माता कलीसिया बतलाती है कि हमें प्रभु के उपयुक्त समय का इंतजार करना है। उपयुक्त समय में ही ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17। इब्राहिम और सारा को ईश्वर ने बहुत सालों बाद उनके बुढ़ापे में उन्हें पुत्र प्रदान किया। वे दोनों वर्षों से पुत्र के लिए प्रार्थना करते रहे, परंतु ईश्वर ने उपयुक्त समय में ही उनकी प्रार्थना सुनी। दूसरे पाठ ईसाया नबी अध्याय 43 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर इस्राएली लोगों को कहते हैं कि डरो मत, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। ईश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकालकर 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटकाया, फिर कहीं उन्हें प्रतिज्ञा देश में पहुंचाया। गुलामी से छुटकारा पाने की इस्राएली लोगों की प्रार्थना कई वर्षों के बाद उपयुक्त समय में ही पूरा हुआ। ईश्वर का समय हमारे समय से अलग होता है। इस्राएली समाज एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में था। उन्हें नबियों द्वारा प्रभु ने संदेश दिया था कि उन्हें अपने पापों से उद्धार करने, मुक्ति दिलाने एक मसीहा आएंगे, और इस्राएली लोग बहुत लंबे समय तक उस मुक्तिदाता की राह जोहते रहे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईश्वर उस दिशा में पहला कदम उठाते हैं। वे अपने पुत्र जगत के मुक्तिदाता मसीह के जन्म के पूर्व उसके लिए एक उपयुक्त प्रजा का गठन करने के लिए एक अग्रदूत को भेजते हैं। स्वर्गदूत गब्रियल जकरिया से कहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। जकरियस ने 2 प्रार्थना की थी, पहला पुत्र प्राप्ति के लिए और दूसरा सभी इस्राएलियों के जैसे इस्राएल के मुक्तिदाता के लिए। ईश्वर ने उपयुक्त समय में उनकी दोनों प्रार्थना सुनी। इस्राएल के मुक्तिदाता के लिए उन्हें सदियों का इंतजार करना पड़ा, जबकि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए कई वर्षों का इंतजार करना पड़ा। वास्तव में ईश्वर से की गई दुआ प्रार्थनाओं में ऐसा ही होता है। हम बड़ी उम्मीद एवं तमन्ना के साथ आग्रह करते हुए प्रार्थना करते हैं, परंतु उसका परिणाम हमें कभी कभी ऐसे समय मिलता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। परंतु हमें भी इब्राहिम और जकरियस के समान प्रभु के उपयुक्त समय का इंतजार करना चाहिए। जरूर कभी कभी लंबी प्रतीक्षा से हमारी उम्मीद टूट जाती है, परंतु जैसे स्वर्गदूत ने जकरियस से कहा, वैसे ही हमारी प्रार्थना भी सुनी जाती है। ईश्वर अपने उपयुक्त समय में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हमें संयम से उस शुभ घड़ी का प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे लिए एक और विश्वास करने की बात है कि जिस प्रकार ईश्वर ने जकरियस को प्रार्थना के उत्तर के साथ साथ एक चिन्ह भी दिया कि वे यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म तक मौन रहेंगे, यह चिन्ह अविश्वास की सजा नहीं थी, परंतु एक महान वरदान था। इस वरदान के कारण ही लोग विश्वास कर पाए कि जकरियस मंदिर में कोई दिव्य दर्शन पाए, और ईश्वर ने जकरियस और एलिजाबेथ के जीवन में कितना बड़ा काम किया है। हमारे जीवन में भी ईश्वर का आशीष प्राप्त करने के पहले कभी कभी हमें ऐसा ही चिन्ह प्राप्त होते हैं, लेकिन गलती से हम उन्हें सजा के रूप में देखते हैं और आशीष पाने से वंचित रह जाते हैं। परंतु ये चिन्ह हमारे लिए ईश्वर के अपार महिमा लेकर आते हैं। इसलिए प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, जिस प्रकार इब्राहिम और सारा ने, जकरियस और एलिजाबेथ ने अपने कठिन दिनों में ईश्वर के आशीष का इंतजार किया, जिस प्रकार पूरे इस्राएली जनता ने लंबे समय तक मुक्तिदाता मसीह के आगमन का इंतजार किया, वैसे ही हम भी हमारे बुरे दिनों में, बुरे समय में अच्छाई और सफलता के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करें। जब भी दुख और तकलीफ हमारे जीवन में दखल देता है, तो साथ ही साथ
ईश्वर भी हमारे करीब होता है, हमारे साथ ही होता है। हम इस आगमन काल में विश्वास और उम्मीद के साथ मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की प्रतीक्षा करें, जो हमारे जीवन की आशाओं और उम्मीदों को अपने आगमन से सुख और शांति में बदल देते हैं। आमीन।